हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एसआईपी के थ्रू क्या 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो आपको कितना समय लग जाएगा और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा। तो उसी को आज हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 एसआईपी कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन करके रखे हैं, क्योंकि हम लोग 2 तरह के एसआईपी को यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले हैं। एक होता है नॉर्मल एसआईपी और एक होता है स्टेप अप एसआईपी। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो किया है, उसको आप डिटेल्स में देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एसआईपी के थ्रू हम लोग कितना वक्त लग जाएगा। और यहाँ पे मैं नॉर्मली मान के चल रहा हूँ कि आपकी वर्तमान उम्र अभी लगभग 20 से 25 के बीच में है, और आपके पास 25 साल 30 साल है अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपके पास काफ़ी अच्छा खासा समय है और काफ़ी लंबा समय आपको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जो एसआईपी होता है उसमें हम लोग देख लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड अमाउंट 5000 को लेके चल रहे हैं, और जहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो हम लोग 15% के आसपास रख रहे हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड में आपको 20-22% 25% तक का भी रिटर्न मिल जाता है, लेकिन हम लोग रियलिस्टिक कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे मैंने इसीलिए 15% रखा हुआ है। और यहाँ पे समय जो है उसको हम लोग सबसे पहले तो हम लोग कर सकते हैं कि 25 साल में देख लेते हैं कि लगभग 25 साल में भी अपने अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो 25 साल बाद आपके पास क्या अमाउंट बन के आएगा। तो यहाँ पे मैंने 25 साल कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको रिटर्न जो मिलने वाला है 15% कर दिया, और पर मंथ का जो इन्वेस्टमेंट मैंने रखा है यहाँ पे 5000 रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 साल बाद आपके पास जो अमाउंट बन के आने वाला है वो 1,64,20,369 है। तो इतना बड़ा अमाउंट आपके पास बन के आ जाता है अगर आप हर मंथ एसआईपी करते हैं 5000 का, और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में आपने एसआईपी को बंद कर दिया या बीच में आपने एसआईपी को विड्रॉल कर लिया। आपको लगातार लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना होगा, तब जाके ये 1,64,00,000 आपको मिलने वाला है 25 साल बाद। और अगर इसी टाइम को अगर हम लोग कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग स्मार्टली एसआईपी कर सकते हैं। और वो क्या हो सकता है, तो चलिए वो भी अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है स्टेप अप एसआईपी का। तो बेसिकली ये स्टेप अप एसआईपी होता क्या है, शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। तो एसआईपी नॉर्मल जिसमें हम लोग कोई एक फिक्स अमाउंट हम लोग हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्टेप अप एसआईपी में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपने सपोज दैट यहाँ पे 5000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा था, वो आप करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्मार्टली आपको एक्शन क्या लेना है, आप ये जो इन्वेस्टमेंट है वो पर ईयर 20% इंक्रीज कर देंगे। सपोज दैट इस साल आपने अगर 5000 इन्वेस्ट किया तो नेक्स्ट ईयर आप 6000 करके पर मंथ करेंगे। तो ये होता है स्टेप अप एसआईपी, और ये इसी तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हमने 5000 का इन्वेस्टमेंट डाला पर मंथ, यहाँ पे 20% से हम लोग पर ईयर इसको स्टेप अप करने वाले हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी हम लोग सेम रखेंगे 15% का। और टाइम जो हमने उसमें भी यहाँ रखा था 25 साल, सेम यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं 25 साल। तो देखिए आपको कितना बड़ा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो मेच्योरिटी अमाउंट है आपको 9 करोड़ के आसपास मिलने वाला है, और वहाँ पे आपको लगभग 1,64,00,000 मिल रहा था। तो लगभग 4-5 गुने का यहाँ पे अंतर हो जा रहा है अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप स्टेप अप एसआईपी के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको सेम 25 साल बाद यहाँ पे 9 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। और यहीं अगर आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे आपको 1,64,00,000 मिलने वाले हैं 25 साल बाद। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है एक छोटे से मूव पे। वो एक छोटी सी समझदारी अगर आप करते हैं इस समय इन्वेस्टमेंट करते समय, तो आपको 25 साल बाद काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो आई होप हमारी ये जो जानकारी है आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेगी, और आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में वो या तो आप स्टेप अप एसआईपी के थ्रू करेंगे या तो नॉर्मल एसआईपी के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आपको किसके थ्रू एसआईपी स्टार्ट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।